यहाँ पे हुआ क्या था? देखो, ईद के दूसरे दिन यानी 3:30 बजे रात को IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। आज हम हैं रत्नागिरी चिपलून में, और चिपलून के एक मरकज़ में हम मौजूद है। यहाँ पे हमारे उनके वहाँ के सदर साहब जो है वो मौजूद है। किस तरीके से जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों की मदद, मॉप है, उसके बाद में साफ़ सफाई के लिए और गंदगी हटाने के लिए फ़िनाइल है, और भी इत्यादि चीज़ें जो है ये मरकज़ से जो है लोगों को बटी जा रही है। तो जानेंगे सर से कि एग्जैक्टली सर यहाँ पे हुआ क्या था? देखो, ईद के दूसरे दिन यानी 3:30 बजे रात को उठे थे हम, तो देखा तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं घर में था, कालुस्ता मेरा गांव है। तो मैं 1 घंटे के बाद मस्जिद में गया तो बारिश बहुत काफ़ी थी। नमाज होने के बाद इतनी बारिश थी कि हम 2 घंटे वहीं बैठे रहे। तो पता चला कि इतनी बारिश लगेगी कि भाई ये तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, लेकिन उस वक्त तो इतना मालूम नहीं था। सुबह ये होने के बाद 9 बजे यहाँ की मालूमात लिए तो यहाँ पानी भरना करीब करीब भर चुका था। मरकज़ में? नहीं, मरकज़ ये 2005 में मरकज़ में पानी नहीं आया था। अच्छा। तो हम समझे अभी भी कालुस्ता में 2005 में जो पानी आया था उससे 1 फुट कम था। अच्छा। तो मैं बोला यहाँ भी नहीं आएगा पानी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन पता चला यहाँ 3.5 फुट अंदर पानी है मरकज़ से, यानी 4 फुट ज़्यादा गए साल से। वो 2005 से 4 फुट ज़्यादा पानी भर गया, 4 से 5 फुट ज़्यादा भर गया। तो ये सब हमारा एक मार्केट है बाज़ार में, प्रकार कॉम्प्लेक्स 85 शॉप है नीचे। वो हमने रोड से 5 फुट हाइट बनाया इसके लिए कि वहाँ पानी नहीं चढ़े, लेकिन अभी 5 फुट वहीं भी पानी था इतना ये। लेकिन मैं घर से मालूम क्योंकि जाने आने का रास्ते मजदूर थे, पानी सर से भी ऊपर रास्ते में भरा हुआ था, तो हम आ नहीं सके। वो जुमेरात तो पूरा दिन नहीं आ सके। जुमा को मैं जुमा पढ़ के नीचे गया, देखा तो अभी भी पानी, यानी 1:30-2 बजे की बात। यहाँ भी अभी पानी है, अभी भी चिपलून में जाने के रास्ते नहीं थे। तो वो भी तो पूरा दिन हमारा जुमा भी उधर ही गया। शाम को पता चला थोड़ा पानी रात को कम हुआ। सुबह में उठ के गाड़ी लेके आया, इसी रोड से, गोलकोट रोड है इसको बोलते हैं, यहाँ मरकज़ गोलकोट रोड पे है। तो देखा तो पूरे रास्ते में कीचड़ है, गाड़ी से उतर भी नहीं सकते, इतना कीचड़ था। हमारे जो काफ़ी लोग यहाँ घूम रहे थे, ज़िम्मेदार भी घूम रहे थे, उनसे सब पूछा तो बोले हर एक के घर में पूरा कीचड़ भरा हुआ है। और नुकसान का अंदाज़ा, मैं बम्बई में अभी गया था तो हज हाउस में एक इंटरव्यू हुआ, तो मैंने कहा अंदाज़ा, मैं तो फिक्स, मुझे भी अंदाज़ा नहीं कि दुकानदारों का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 400-500 करोड़ का नुकसान सारा पूरा मिल के चिपलून के अंदर हुआ है। चिपलून सिटी ज़ीरो पे पहुंच चुका है। एक भी ऐसा घर चिपलून का, यानी सिटी का, बचा नहीं होगा जो 99%, यानी जो बाहर ऊपर घर होंगे, लेकिन दुकान 100% पानी में डूब चुके थे। ज़ीरो पे चिपलून पहुंच चुका है। सर ऐसा है ना कि सुनने में आया है कि डैम टूटने के डर से डैम के दरवाजे खोल नहीं दिए गए थे। नहीं, वो तो हर साल पानी छोड़ते हो, हाँ। लेकिन ये साल बारिश उस वक्त कितनी लगी हमको नहीं मालूम। 2 जगह से पानी छोड़ा, दो, एक तो कोयना डैम है, नीचे कोलकेवाड़ी डैम है, दोनों तरफ से साथ में पानी छोड़ा हो। अगर आगे पीछे कुछ करते तो कम पानी आता है। इधर हर साल पानी आता है उसका डैम का, लेकिन ये साल इतना अचानक पानी आया कि इतना बगैर इतला के, सुबह ना, अच्छा, बगैर इतला के पानी इतना है कि 3 घंटे में 6 फुट पानी हो गया। तो राज्य के सर, जब ये सीएम जो है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो भी यहाँ पर आके उन्होंने कुछ एक पैकेज भी अनाउंस किया है, तो क्या लगता है सर वो पैकेज आप लोगों तक पहुँचेगा? अभी देखो, उन्होंने पैकेज दो, नुकसान कितना हुआ है तो मुझे पता चला कि 10,000 से 15,000 का एक पैकेज उन्होंने तय किया है। अभी मिलेगा तब तक के हम सोए रहेंगे। हम तो अपनी तरफ से जितना भी हमसे हो सकता है, हम अपने कौम की, यहाँ तक के हमारे अतराफ़ में जितने भी जो शुरू का सामान था, जितने भी हमारे बाजू से, वहाँ गोलकोट से हमने शुरू किया, बीच में पूरा मोहल्ला गैरों का है। मैं बोला उनको भी दो, आज ज़रूरत उनको भी है।
गोलकोट, फिर गोलकोट रोड और फिर काशी, जितने भी मोहल्ले 15 बस्तियां ऐसी हैं अतराफ में। तक आपका जो मरकज है ये राशन वगैरह सब 15 बस्तियां अतराफ में ऐसी है जो पानी में डूबी हुई थी, यानी लगी हुई है। कुछ मोहल्ले दादर मोहल्ला, बेबल मोहल्ला, मुरादपुर, ये मिठागरी मोहल्ला, इधर जहाँ ये मोहल्ले हैं, तो हम यहाँ के तुमको मालूम है कौन कौन से मोहल्ले और कितने डूब सकते हैं। तो इतने सारे मोहल्ले डूबे हुए थे और हम वहाँ तक उस वक्त पहुँच नहीं सकते। 3 दिन में शुरू में यहाँ था, यानी शनिचर इतवार फिर 3 दिन, तो 3 दिन में इतनी अफरा तफरी थी कि हम न किसी के पास पहुँच कर उनसे मालूमात ले सकते। कीचड़ था, जाने आने के रास्ते भी मजदूर थे और मेरी उम्र ज़्यादा होने की मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैं यहाँ कुछ 2-3 आदमी को ज़िम्मेदार बना के मैं बम्बई चला गया, मेरा कुछ इलाज भी करना था। बम्बई में जाके फिर वहाँ भी यहाँ मीटिंग लिया हज हाउस में, तो वहाँ पूरे मैंने कहा कि नुकसान का अंदाज़ा मैं अंदाज़न बता सकता हूँ, कितना हुआ है वो नहीं बोल सकता, लेकिन ज़ीरो पे पहुँच चुका है हमारा चिपलून। सर अभी ये जो राशन है ये दिख रहा है जो मरकज़ में भरा पड़ा है, लोग जो है ला के डोनेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कहाँ से मतलब लोग आ रहे हैं, आप तक कहाँ से पहुँच रहे हैं? करीबन महाराष्ट्र के ज़्यादा बम्बई से माल आया और रत्नागिरी ज़िले में हमारे जितने भी लोग हैं, रत्नागिरी शहर है जो यहाँ से 100 किलोमीटर पे, वहाँ से भी करीब 25-30 गाड़ियाँ आई। इधर सिंगारतली है यानी गुहागर, उधर से भी गाड़ियाँ आई और मेरे हिसाब से यहाँ गाड़ी नहीं है, 15 जगह पे ऐसे अड्डे बने हुए हैं। हाँ, कभी मेरे हिसाब से 200 गाड़ी अभी तक आई होंगी अंदाज़ा। आपके यहाँ पे आ गई? यहाँ नहीं पूरे चिपलून में। पूरे चिपलून में मतलब 200 गाड़ी के करीब आ चुकी है। तो सर ये जो अभी राशन है और बाकी जो इत्यादि सामान है, ये कहाँ तक मतलब आप लोग खुद विजिट होके बांट रहे हैं या लोग आप तक आ रहे हैं? पहला दिन ऐसा हुआ था, यहाँ जिम्मेदार तो जो था उसने पहले ऐसा किया कि गाड़ी बाहर लगाते और लोग लाइन में खड़े होते। तो बोले सिस्टम सही नहीं, एक घर के 4 आदमी खड़े होंगे और सामान लेके जाएंगे, जिनको ज़रूरी है उसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ये सिस्टम बंद करो। फिर शाम को यानी शनिचर के दिन ये सब हुआ। ये तो शनिचर की शाम को मैंने कहा कि यहाँ अभी जो भी गाड़ियाँ आएंगी, बम्बई से भी 4 गाड़ियाँ जामा मस्जिद से निकली है, 4 गाड़ियाँ दूसरी यहाँ से निकली है, कोकन रत्नागिरी से 3 गाड़ियाँ आ रही है, रात को 8-10 गाड़ियाँ आएंगी। वो सारा का सामान यहाँ डंप करो और यहाँ से तुम सुबह मशवरा करके इधर से शुरू करो। ये पहले गोलकोट है किनारे पे, यानी इस शहर का किनारा गोलकोट है, गोलकोट के शुरू करो। गोलकोट में हिंदू मुस्लिम मिक्स है, मतलब सबको दे दो। बाजू में काशी है, छोटा बस्ती, तो 15-40 से ज़्यादा ऊपर मकान आते हैं, फिर उसको वहाँ भेज दो। उसके साथ ये सुबह के वक्त इधर का पूरा करके यहाँ कमानी है, आगे कमानी क्रॉसिंग पे, वहाँ से तुम शुरू करो। यहाँ करीब ज़मीन पे 500 ये हैं फ्लैट्स हैं, 500 से भी ज़्यादा, ऐसे 1200-1500 फ्लैट है, लेकिन 500 8 7 8 9 10 फुट तक डूबे हुए थे पानी में। यहाँ 5 फुट पानी पर 6 फुट तक भी 10 फुट सब डूबे हुए थे। कितना नुकसान हुआ किसी का, समझो किसी ने सामान उठा के उसे पोर्ट माले में डाल दिया था, उसमें भी पानी गया, यानी वो भी डूब गया था। अभी आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे बम्बई से जो लोग आपको जो डोनेट कर रहे हैं और बाकी इत्यादि जगह से जो आपको सामान आ रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो शुरू का जो हम इनके ऊपर जो हालात हुए चिपलून वालों के ऊपर कि खाने पीने के लाले, सारे दुकान डूब चुके थे कि आज मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, तो हमने शुरू में सारा किट बना के जो सामान आया उनके घर पहुंचा दिया। हाँ, शुरू में खाने के बर्तन यानी खाने का ये भी है, चाचा देखे खाना पका के भी लाए पहले ही दिन, तो हमने वो खाना भी सप्लाई की, यानी रत्नागिरी वालों ने लाया, अलग जगह से सामान है। और उसी दिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं शनिचर के, लेकिन इतवार को हमने करीब यहाँ का इलाका पूरा ये किट पहुँचाए, 20-25 किलो हर सामान उसमें, चावल, ये पीठ क्या बोलते हैं, पीठ कोकनी का पीठ बोलते हो, और आटा, और दूसरा जो भी ज़रूरी था तेल, ये जो भी अपने पास आया था सबको पहुंचा दिए। ये 3-4 दिन तक होता रहा। मेरे अपने हिसाब से 4-5 दिन में करीब 80-90% आदमियों को सामान पहुंचाया था। आज अभी कई दूर से हमको फ़ोन भी आते कि यहाँ 5-7 मकानात अपने, उनके गैरों के 10-12 मकानात हैं, बोला 20 के 20 लोगों को दे दो। यहाँ से किट हमने पहुँचाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो बिल्कुल करने का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि हर एक इंसानियत के नाते तो हर एक को देना है।
हाँ, रहा सवाल बाद में जो मदद करना हो तो किसको किसको करना, कैसी करना, कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, ऐसे आएंगे, तो इसमें भी भेदभाव नहीं। लेकिन अक्सर ये है, तो उसमें हमारे पास और ऐसा भी पैसा आता है तो कि सबों को दे नहीं सकते वो पैसा, तो हमने उस हिसाब से अभी तक पैसा किसी को नहीं के बराबर दिया। आपने मटेरियल दो बार मेरे हिसाब से पहुंच चुका है। फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट फ्लोर वालों को भी दे दो, पेपर में आया था कि फर्स्ट फ्लोर वालों को दे दो, क्योंकि जब बाज़ार में कुछ नहीं मिला वो लोग क्या खाएंगे, तो हमने फर्स्ट फ्लोर वालों को भी देना शुरू कर दिया। मैं शुरू में 5-7 दिन बीच में नहीं था, फिर मैं कल से यहाँ हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा कि वहाँ जो हमारे हज हाउस में मीटिंग हुई, उसमें सारे फिक्र के लोग बैठे थे बम्बई के, तो उन्होंने कहा कि हम ग्रुप बना के हम वहाँ आएंगे, हमको 10-15 घर या 10-15 दुकानें दे दो कि हम पूरा सामान उनको हम जाके देंगे, जो मदद करना हम करेंगे, तुम लिस्ट बनाओ, अलग अलग जगह की अलग अलग लिस्ट दे दो। कल मैं आया तो वो लिस्ट नहीं बन सकी। आज हमने सुबह मशवरा किया, 10 ग्रुप हमने बनाए, अब पूरे घरों में वो पूरी लिस्ट बना रहे, सर्वे चालू है कि उनका कितना नुकसान हुआ, बर्तन कितने गए, स्टोव कितने गए, क्या गया। किसी हद तक फर्नीचर का हमने उसमें सब नहीं लिया, क्योंकि फर्नीचर देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्नीचर के बगैर हम सो सकते हैं, खा सकते हैं, कर सकते हैं, जो ज़रूरी चीज़ है उतना नुकसान ले लो। रहा दुकान का अभी तक हमारे मशवरा नहीं हो सका, क्योंकि जो जिम्मेदार जो बिजनेसमैन है उनको लेके करना पड़ेगा कि हर दुकान में भेजना और उनके साथ 2 आदमी के उनका सर्वे करना, किसी का कितना तुमको किधर से हेल्प मिल सकती है कि नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो कर सकते कि नहीं कर सकते, तो उनका पूरा रिकॉर्ड आज नहीं तो कल 2 दिन में इंशाल्लाह। मतलब आपका जो काम है वो ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसे भी फ़ोन आए कि आप हमको ये भेजो, पूरी मालूमात भेजो, हमसे जो हो सकता है हम मदद करेंगे। ऐसा हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा समझ लो। सर्वे आज हो रहा है पहली बार। यहाँ के लोगों को करना चाहिए था जो यहाँ जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं हुआ ये उन्होंने इंटरनेट पे किया। इंटरनेट पे तो सही नहीं मालूमात मिलती, घर जाके जो मालूमात मिलेगा वो इंटरनेट का मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल वो वो पसंद नहीं आया। मैं फिर आज सुबह 3 घंटा हमारा ऊपर मशवरा हो रहा था, 3 घंटे में हमने 10 ग्रुप बनाए। अभी वो ग्रुप गए हैं सब, शाम तक क्या रिपोर्ट आती है या आज या कल 2 दिन में जो रिपोर्ट आएगी वो हमारे पास भी रखेंगे, जिनको ज़रूरत है उनको भेज देंगे। स्टोर्स हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, या आज जो सर्वे करने भेजा है ना उनका क्या नुकसान हुआ हमारे सामने आएगा, तो ये चीज़ें हमको चाहिए। हमने अभी 2-3 जगह से, गुजरात से भी एक आदमी भेज रहा है, हमने बोला ये हमको ये चीज़ें भेजो, खाने की चीज़ें मत भेजो। अभी खाना यहाँ पे भरपूर है अभी। अच्छा, हाँ, तो जो है गैस के चूल्हे हैं, हाँ, इस बर्तन हैं, कपड़े हैं, नहीं कपड़े से पुराने नहीं, दूसरे कपड़े, वो कपड़े भेजिए। और अगर अमाउंट से भी मदद कर सकते हैं, किसी को पैसों के नहीं, बिजनेस वालों को तो जो नुकसान उनका पूरा का पूरा नहीं, मेरे पास ऐसी भी लिस्ट है कि 20 से 50 लाख तक भी नुकसान हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी हुआ है। जैसे छोटे छोटे दुकान वाले थे, चलो 1 लाख का नुकसान होगा, उनको कुछ कैश देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे तो चलो अपना फिर से शुरू कर सकते हैं, यानी खड़े हो सकते हैं। बाकी वो आइंदा के लिए अपने ऊपर खड़े रहना उनकी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी तो हम तो नहीं कर सकते। जितना भी हमसे हो सकता है अपने बस की करना, बाकी अल्लाह पे छोड़ना है। बहुत शुक्रिया। ये कौन सा इलाका बोले सर आपने? ये गोलकोट रोड के पास में जो मरकज़ है, ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और भी मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस किसी को भी अगर डोनेट करना है, कुछ चिपलून के लिए मदद करनी है, तो यहाँ पर आके जो है वो अपना मटेरियल डोनेट कर सकते हैं। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7, हमेशा आपके साथ।
और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।